व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ें ना मिसाइल्स है, ना आर्मीज, बल्कि बॉय बैंड्स। जी हाँ, एक कंट्री ने म्यूजिक, ड्रामा और कल्चर का यूज करके पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर दिया। एक कंट्री जिसके पास ना ऑयल है, ना ही स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर, फिर भी वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है म्यूजिक के थ्रू। ये है साउथ कोरिया और ये है के पॉप का हिडन एजेंडा। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कैसे एक बॉय बैंड ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। साउथ कोरिया एक ऐसा देश जो 1950s में कोरियन वॉर से बर्बाद हो चुका था, आज टेक्नोलॉजी, सिनेमा और के पॉप का ग्लोबल लीडर बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे एक छोटा सा कंट्री अमेरिका और चाइना जैसे जायंट्स के बीच अपनी कल्चरल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करता है। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि के पॉप का राइज, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी और कैसे ये बन गया साउथ कोरिया का सीक्रेट वेपन। फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। 1950s और 60s में साउथ कोरिया एक पुअर नेशन था। जीडीपी लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, फ्यूचर अनसर्टेन। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया गया। साउथ कोरिया के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करेंगे एंटरटेनमेंट से। यस, एंटरटेनमेंट। उन्होंने समझा कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो क्रिएटिविटी को ही रिसोर्स बना दो। द मास्टर प्लान। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद साउथ कोरिया ने एक मास्टर स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने हॉलीवुड को स्टडी किया, फिर अपना वर्जन क्रिएट किया, के पॉप। लैंग्वेज बैरियर तोड़ने के लिए इंग्लिश हुक्स और कैची कोरियोग्राफी का यूज किया। आइडल्स को ट्रेन किया जाता है 5 से 10 साल तक। डांस, सिंगिंग, लैंग्वेज, पर्सनालिटी। ट्रेनिंग सिस्टम मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा था, बिकॉज परफेक्शन वॉज मैंडेटरी। ये सिर्फ सिंगर्स नहीं होते, ये प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लोबल मार्केट के लिए डिजाइन्ड। आइडल्स को ग्लोबल एम्बेसडर्स बनाए गए। बिलियंस इन्वेस्ट किए मीडिया और एंटरटेनमेंट में। कंपनीज जैसे SM एंटरटेनमेंट, YG, JYP को सपोर्ट मिला। इंटरनेट इक्वल्स वेपन। फिर आया इंटरनेट, Gangnam Style, जिसने गेम चेंज करके रख दिया। गैंगनम स्टाइल ने यूट्यूब तोड़ दिया, बिलियंस ऑफ व्यूज। जब दुनिया टीवी पर फोकस कर रही थी, कोरिया ने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया। टाइम सेविंग की बात करें तो कोरिया ने स्पीड को अपना वेपन बनाया। एक साल में 100 से ज्यादा ग्रुप्स डेब्यू करते हैं। ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है। और फिर आए BTS। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं बना रहे थे, ये मूवमेंट क्रिएट कर रहे थे। BTS एंड ग्लोबल पावर। एक दिन समथिंग अनबिलीवेबल हुआ। BTS ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दिया। एक बॉय बैंड UN स्टेज पर। कैन यू इमेजिन दैट? जब BTS यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देते हैं तो वो सिर्फ सिंगर्स नहीं है, साउथ कोरिया के स्पेशल प्रेसिडेंशियल ऑनवॉयज होते हैं। उनकी वजह से कोरिया की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है
कि लोग सैमसंग फोन्स और Hyundai कार्स सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो कोरियन है। ये सॉफ्ट पावर का पीक है। डेटा सजेस्ट कि हालियू, जिसका मतलब होता है कि कोरियन वेव, हालियू 2030 तक $36 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। दैट इज इनसेन। कल्चरल टेक ओवर। अब सिर्फ म्यूजिक नहीं, मूवीज, सीरीज, फैशन, नेटफ्लिक्स पर कोरियन शोज ग्लोबल हिट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, Squid Game became the global obsession, and Parasite became the first non-English film to win the Best Picture Oscar. ये मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये दिखाती है कि कोरिया मॉडर्न है, स्टाइलिश है और उनकी स्टोरीज यूनिवर्सल है। जब हम स्क्विड गेम देखते हैं, रैम्योन खाते हैं, हम अनजाने में कोरिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे होते हैं। लोग कोरियन सीख रहे हैं, कोरियन फूड ट्राई कर रहे हैं। के-पॉप सिर्फ फेम नहीं बल्कि मैसिव इकोनॉमी भी क्रिएट कर रहा है। टूरिज्म बढ़ता है इससे, मर्चेंडाइज बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। फैशन और ब्यूटी ट्रेंड्स ग्लोबल हो जाते हैं। एक BTS मेंबर का हेयर स्टाइल पूरी दुनिया में ट्रेंड बन सकता है। ये सब मिलकर साउथ कोरिया को बना देता है एक कल्चरल सुपर पावर। नाउ द रियल गेम। ये सब रैंडम नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जब दुनिया आपकी कल्चर को कंज्यूम करती है, तब आप ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस गेन करते हैं। विदाउट वॉर, विदाउट फोर्स। साउथ कोरिया ने डेकेड्स का डेवलपमेंट सिर्फ कुछ सालों में अचीव किया है। कैसे? बाय लेवरेजिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, बाय टारगेटिंग यूथ ऑडियंस and also by building digital first strategy. जहां दूसरे कंट्रीज ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे थे, साउथ कोरिया ने इंटरनेट का फुल एडवांटेज लिया। आज के वक्त में के कंटेंट एक्सपोर्ट्स, जिसमें म्यूजिक, मूवीज और गेम्स शामिल है, उसकी वैल्यू 12 बिलियन से ज्यादा है। Let's talk about the BTS effect. Reports suggest that BTS alone contributes over 3.5 billion to the South Korean economy annually. तो जब कोई लड़का या लड़की ब्राजील या इंडिया में के-पॉप सुनते हैं, तो वो सिर्फ म्यूजिक नहीं सुन रहे होते, वो कोरियन स्किन केयर खरीदते हैं, कोरियन फूड ट्राई करते हैं और इवेंचुअली साउथ कोरिया विजिट करने के सपने देखते हैं। दिस इज कॉल्ड द हेलो इफेक्ट। म्यूजिक सेल्स द कंट्री। साउथ कोरिया ने दुनिया को एक लेसन दिया। पावर सिर्फ वेपन्स में नहीं होती, पावर होती है स्टोरीज में। के-पॉप is not just music, it's a global domination with a beat. साउथ कोरिया ने प्रूव कर दिया कि इन्फ्लुएंस सिर्फ पावर से नहीं आती, कल्चर से भी आती है। आपका फेवरेट के-पॉप ग्रुप कौन सा है? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next one.